स्वागत है आपका प्राइम कट न्यूज़ में। चलिए देखते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। डेली अपडेट्स रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज है 25 जुलाई 2026, दिन है शनिवार। पेपर लीक दोषियों को कड़ी सज़ा मिलेगी, बोले पीएम मोदी। जिस तरह से नीट परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, देश भर में लाखों अभ्यर्थियों के उम्मीदों को झटका लगा है, काफ़ी दुखद है। पेपर लीक की घटना फिर से ना हो, कोशिश जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामले में त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। ट्रंप ने फोड़ा नया टैरिफ बम। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 60 व्यापारिक साझेदारी पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है और इसकी तरह इन देशों में होने वाले आयात पर 10% से 12.5% तक टैक्स लगाया जाएगा। भारत से आने वाले आयात को 10% वाली टैरिफ की श्रेणी में रखा गया है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि इन उत्पादकों को बनाने में जबरन मजदूरी का इस्तेमाल किया गया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट से मिली करारी हार के बाद लगाए गए अस्थायी टैक्स की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है। भारत से कनाडा हुआ जाना आसान। कनाडा की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एयर इंडिया 1 अगस्त 2026 से दिल्ली और टोरंटो के बीच पूरी तरह नॉन स्टॉप उड़ान शुरू करने जा रही है। इस नई सेवा के शुरू होने के बाद विमान को बीच रास्ते ईंधन भरने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे यात्रियों का समय करीब 3 घंटे तक कम हो जाएगा। साथ ही एयर इंडिया इस रूट पर अपनी उड़ानों की संख्या भी लगातार बढ़ा रही है, जिससे रोजाना बढ़ रहा है। इससे यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी। यात्रा पहले की तुलना से अधिक सुविधाजनक बनेगी। 10 साल जेल, 10 करोड़ का जुर्माना। पेपर लीक संशोधन बिल कैबिनेट से मंजूर। परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की घटना पर सख्त रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा कानूनी प्रावधानों को और मजबूत करने जा रही है। सरकार ने पब्लिक एजुकेशन एक्ट 2024 में संशोधन के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत पेपर लीक के मामले में 10 साल तक की सज़ा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राहुल बोले, धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने आवास 10 जनपथ पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल हुए स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री है। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के ध्वस्त होने का प्रतीक है। उन्हें जाना ही होगा। वो उन्हीं की वजह से हज़ारों लोग सड़कों पर हैं। उन्होंने छात्रों के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने कहा है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये खड़ा मेरा भाई उस समय प्लेट गन से घायल हो गया था और तब वो तिरंगा लेकर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। शनिवार को फिर बैठक करेंगे सीजेपी नेता और सरकार के मंत्री। दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। शुक्रवार को सीजेपी के नेताओं ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की और अपनी मांग लिखित में सरकार के सामने रखी है। इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर रद्द करना, नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए सही व्यवस्था बनाना शामिल है। चाय की टपरी खोलनी हो या ब्यूटी पार्लर शुरू करना हो, हरियाणा सरकार 6% ब्याज पर दे रही है 6 लाख रुपए। आप भी लोन के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो हम आपको एक ऐसी स्कीम की जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही काम आएगी। सूदखोरों के चक्कर में फंसने की बजाय सरकार की ओर से आपको महज 6% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। यही नहीं, इस पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी भी मिलेगी। 10 हरियाणा सरकार अनुसूचित जनजाति और विकास निगम केंद्र सरकार की स्कीम पीएम अजय योजना के तहत अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करा रही है और इसके अलावा सब्सिडी भी मिल रही है। मोहम्मद सिराज के बाद ये 2 भारतीय खिलाड़ी बनेंगे डीएसपी। भारतीय क्रिकेट की टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आकाशदीप को बिहार सरकार ने खेल कोटे की तरफ बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों खिलाड़ियों को डीएसपी नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस कार्यक्रम के दौरान दोनों को नियुक्त पत्र सौंपे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।